Hello everyone, welcome to IG Commerce classes. As you all know कि हमने अपनी 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज स्टार्ट की हुई है. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट उसके फीचर्स, उसमें क्या क्या नए अमेंडमेंट्स आए थे, क्या नए रूल्स आए थे, क्या नया था, कौन कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे पड़ी थी. वी हैव रेड अबाउट द अशोक मेहता कमेटी, द बलवंत राय कमेटी आई थी. उन्होंने कहा था कि द सिस्टम वुड बी इन 3 टायर. लोकल बॉडीज जो भी है उनके 3 लेयर्स होनी चाहिए उस सिस्टम की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की. और वेयर एज जब उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई, उन्होंने बोला कि उसका 2 टायर होना चाहिए. दिस वॉज द मेन. हमने डीप में काफ़ी किया था. जो लास्ट वीडियो थी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, हमने वो सब किया था. और वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द GVK राव कमेटी. सो आज हम उसके आगे वाले पढ़ने वाली हैं और क्या क्या रिकमेंडेशन आए थे. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग फर्दर. सबसे पहले है हमारे पास LM सिंघवी कमेटी. दिस कमेटी वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस कमेटी में जो मेन चीज़ है आपको याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले ये जो कमेटी थी इट कम्स इन 1986. आई एम हाईलाइटिंग इट है 1986. और उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? राजीव गांधी गवर्नमेंट थी. तो राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंट हुई थी कमेटी ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. सो ये जो कमेटी थी इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी एज द नेम सजेस्टेड. जिसके नाम पे होती है कमेटी वो उसी के चेयरमैनशिप के अंडर होती है. जैसे वी हैव रेड अबाउट अशोक मेहता, तो इट वाज अंडर द chairmanship of Ashok Mehta. It said Balwant Rai was under the Balwant Rai Mehta के चेयरमैनशिप के अंडर थी. और उनको एक ये जो इम्पोर्टेंट MCQ हमने बताया था कि बलवंत राय वॉज नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज. ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर पंचायती राज से कोई आता है. सो अब पढ़ते हैं कि अब ये जो कमेटी आई थी इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी. सबसे पहले इसकी जो एक रिकमेंडेशन थी उसने बोला था कि न्याय पंचायत होनी चाहिए. न्याय पंचायत मीन्स द पंचायत फॉर जस्टिस, जिसमें सबको न्याय मिले. ये आपको याद रखना है. दैट वाज अंडर द LM सिंघवी कमेटी. एंड अनदर की कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देनी चाहिए. मतलब कि वो जो नीचे उनके जो भी है जिला परिषद है, मंडल परिषद है, ब्लॉक परिषद, देन वी हैव विलेज परिषद, उनका क्या होना चाहिए? दे शुड गेट अ प्रॉपर रिकॉग्निशन. उनकी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होनी चाहिए. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट वी हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर विलेज पंचायत. इसको क्या है, अब कोई भी बॉडी है अगर उसको रन करना है, उसको बनाना है, तो क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए उसको रन करने के लिए. सो इसकी अनदर रिकमेंडेशन ये थी. आपको याद रखना है कि इसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या आई थी. फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाली आनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, और एक जो सबसे बड़ी बात है दैट इज न्याय पंचायत. दैट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ LM सिंघवी कमेटी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट. अब हमारे पास नेक्स्ट कमेटीज भी हैं. वी हैव थंगन कमेटी. थंगन कमेटी आई थी 1988 में. 1988 में हमारे पास थंगन कमेटी आई और साथ ही हमारे पास गडगिल कमेटी भी आई थी. आपको याद रखना है थंगन और गडगिल को ऑलमोस्ट एक साथ ही नाम लिया जाता है और मोस्टली मैंने देखा है कि इन दोनों को एक जैसा ही, लेकिन दे आर डिफरेंट. यू नीड टू रिमाइंड कि दे बोथ आर डिफरेंट. सो इसमें क्या आया था हम पढ़ते हैं. ये जो कमेटी है इट वॉज कम इन 1988. जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर, लेट मी टेक द पॉइंटर. या 1988 में आई. देन वी हैव और इट द पूरी जो कमेटी थी इट वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी. 1988 में भी वही थे और ये इसका पूरा नाम था PK थंगन कमेटी. ओके. नेक्स्ट वी हैव दिस कमेटी सजेस्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन. जैसे सिर्फ जो हमने पहले कमेटी पढ़ी उसमें भी ये बताया गया था LM सिंघवी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. लेकिन जो मेन चीज़ थी इसने बोली वो थी 3 टायर सिस्टम, जो इसमें हमने बलवंत राय में भी पढ़ा था. कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हमें फंड प्रोवाइड करे. देन वी हैव मैक्सिमम पीरियड फॉर सुपर सेशन ऑफ 6 मंथ. और इसने जो अलग चीज़ जो इसने रिकमेंड की दैट वाज दे शुड बी मैक्सिमम पीरियड फॉर सुपर सेशन ऑफ 6 मंथ. ठीक है.
आपको याद रखना है जो थंगन कमेटी थी, इसका ये जो ब्लेंड है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ अशोक मेहता बलवंत राय कमेटी आ गई, देन इसमें LM सिंघवी कमेटी के भी थोड़ा उसकी रिकॉग्निशन भी इसमें ऐड होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ इसने बोली, द एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन जो इसने दी वो ये थी कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपरसेशन वुड बी 6 months। होप दिस इज क्लियर टू यू। जैसे मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग में बताया था कि थंगन कमेटी के बाद 1988 में आई, तो वैसे ही 1988 में एक और आई थी, एक और कमेटी आई थी जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जिससे 73rd अमेंडमेंट आया। तो हम उसके बारे में देखते हैं क्या है। उसके बारे में ये है कि वो गडगिल कमेटी थी, तो इसने जो एक्स्ट्रा चीज़ बोली ये थी कि इसमें रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन का होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी आपके उस एरिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन होगी, उसी के हिसाब से उनकी रिजर्वेशन भी होती है। और वुमेन्स की क्या है, यहाँ पे पंचायती राज में 1/3 क्या है, रिजर्वेशन है 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। और ये 1988 में आया, मैंने आपको पहले भी बताया, विद थंगन कमेटी इटसेल्फ उसी साल आई थी ये भी। और इन्होंने बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होनी चाहिए, कि जिससे क्या होगा, जो इलेक्शन कमिश्नर होगा दैट विल सुपरवाइज, वो सुपरवाइज करेगा कि क्या हमारी इलेक्शन जो हो रही हैं वो किस टाइप की हो। दैट वॉज इन गडगिल कमेटी। सो इफ वी रिवाइज कि हमने इस कमेटी में हमने 73rd अमेंडमेंट की पूरी सीरीज में क्या क्या पढ़ा, तो 73rd अमेंडमेंट में पढ़ चुके हैं कि उसके मेन फीचर्स क्या थे। उनकी रिजर्वेशंस होनी चाहिए, स्टेट कमीशन इलेक्शन होना चाहिए, देन भी हैव हमारे पास एक प्रॉपर 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, उनकी प्रॉपर उसकी फंडिंग होनी चाहिए, और ये सब जो इसके फीचर्स बने दैट डिपेंडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। तो अगर हम देखें हमने कौन कौन सी कमेटी पढ़ी है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी, मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ी थी सबसे पहले बलवंत राय कमेटी जो 1957 में आई थी, और बलवंत राय को ही फादर ऑफ क्या बोला जाता है, पंचायती राज। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाई थी, जिससे उससे 3 टायर सिस्टम बनाए जाएंगे। फिर हमारे पास ये दीज वर द 3 टायर सिस्टम। फिर उसके बाद हमने पढ़ी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी में मेन ये था कि उसने कहा था 3 टायर सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर सिस्टम, और ये 1977 में आई। देन वी हैव GVK राव कमेटी जो 1985 में आई, उसकी रिकमेंडेशन भी थी, लेकिन जो उसकी मेन रिकमेंडेशन थी दैट वाज देयर शुड बी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो वी हैव LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी में क्या था कि वो राजीव गांधी के अंडर आई थी। तो उसने क्या था, उसने बोला था कि न्याय पंचायत होना चाहिए, जो मेन चीज़ उसने बोली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आफ्टर इट वी हैव थंगन कमेटी। थंगन कमेटी के और के साथ ही गडगिल कमेटी आई थी 1988 में ही। दैट वाज आल्सो अंडर द टाइम ऑफ राजीव गांधी। तो उसने बोला था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, फाइनेंशियल कमीशन एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेक्शन 6 मंथ, जो इसका सही मेन चीज़ थी। और वैसे ही उसके बाद गडगिल कमेटी आ गई, तो जिसमें रिजर्वेशंस एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई। सो वी हैव टॉक अबाउट इन डीप अबाउट द 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको उसमें आ सकता है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, स्टिल you have any kind of query, you can comment in the comment section. You can ask me in the comment section without any hesitation. Thank you and hope you like the lecture.